नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, दैट इज ऑल्सो नोन एज TUF। TUF ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है? इसे रिप्रेजेंट किया जाता है रेशियो से। कौन किसके रेशियो से? इट इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ DC पावर, ठीक है, DC पावर डिलीवर्ड एट लोड, यानी लोड रजिस्टर पर प्रोवाइड की जाने वाली DC पावर और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी की पावर रेटिंग से। सो इट इज रेशियो ऑफ DC पावर एट लोड रजिस्टर upon power rating of transformer secondary. So mathematically UTF is equal to DC power at load resistor and upon power rating it is power rating of ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी वाइंडिंग। ये क्या है? UTF। जनरली ये क्या है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू चूज रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर विथ योर रेक्टिफायर। मतलब रेक्टिफायर के साथ में आपके ट्रांसफार्मर की रेटिंग फाइंड करने के लिए इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ये TUF हर रेक्टिफायर के लिए डिफरेंट होता है। मीन्स हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, फुल वेव के लिए डिफरेंट होगी, देन सेंटर टेप के लिए डिफरेंट होगी। सो वन बाय वन हम देखते हैं। जनरली हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इसकी वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.287। Now for center tape full wave rectifier, center tape full wave rectifier के लिए इसकी वैल्यू होगी 0.693 and for bridge full wave rectifier it will be 0.812. So it is a ratio of DC power at load and the power rating of second transformer secondary winding। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इसकी वैल्यू है 0.287, सेंटर टेप रेक्टिफायर के लिए इसकी वैल्यू है 0.693 एंड ब्रिज रेक्टिफायर के लिए इसकी वैल्यू है 0.812। नाउ अब हम बात करते हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज डिफरेंस बिटवीन half wave, full wave, center tape and bridge rectifier. Now we compare the half wave, full wave, bridge and center tape rectifier with some item in the sense their properties or their features, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नंबर 1, दैट इज नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ डायोड, नंबर ऑफ डायोड्स। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें पता है नंबर ऑफ डायोड जो यूज होते थे दैट इज 1, सेंटर टेप में जो यूज होते थे दैट इज 2 एंड ब्रिज में नंबर ऑफ डायोड जो यूज होते हैं दैट इज 4। नाउ सेकेंड फैक्टर दैट इज PIV मीन्स पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज हाफ वेव का जो होता है दैट इज VM, सेंटर टेप का दैट इज 2VM एज वेल एज ब्रिज का कितना होता है अगेन VM। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड, दैट इज आउटपुट DC, ठीक है, आउटपुट DC वोल्टेज और वोल्टेज DC वोल्टेज, क्लियर है। आउटपुट DC वोल्टेज हाफ वेव में क्या होता था दैट इज 0.318 ऑफ VM, यानी मैक्सिमम का 31.8%। नाउ सेंटर टेप एंड फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टेप एंड ब्रिज में इट विल बी 0.6
6 Vm। अगेन ब्रिज रेक्टिफायर भी क्या है, इट इज़ अ फुल वेव रेक्टिफायर, सो इसका भी आउटपुट जो होगा दैट इज 636 Vm। नाउ फोर्थ इज रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर, सो हाफ वेव में जो रिपल फैक्टर होता है उसकी वैल्यू दैट इज 1.21 फॉर सेंटर टेप, दैट इज 0.482 is 0.482। now for fifth efficiency, एफिशिएंसी कितनी होगी, तो हमें पता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है वो सेंटर टेप के कंपैरिजन में हाफ यानी कम एफिशिएंट होता है। सो हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी होगी, दैट इज 40.6% एंड दैट इज 81.2%। नाउ नेक्स्ट इज TUF ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। अभी हमने देखा ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना था, सो नाउ नेक्स्ट लास्ट इज रिपल फ्रीक्वेंसी, यानी रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 7, दैट इज रिपल फ्रीक्वेंसी विल बी in that particular case f in फुल वेव रेक्टिफायर के केस में ये क्या आ जाएगी, दैट इज 2f in and it is again 2f in। so ये हमारे क्या होगा कंपैरिजन, दैट मीन्स कि अगर आप इस सिंगल क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं तो आप इंडिविजुअल हाफ वेव रेक्टिफायर के मेन बेसिक टर्म्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज वेल एज लिख सकते हैं। जैसे आपको हाफ वेव रेक्टिफायर की इंफॉर्मेशन अगर एग्जाम में या किसी प्लेस पर लिखने के लिए आती है तो आप क्या कर सकते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, जिसमें एक सिंगल डायोड यूज होता है, उसके मेन बेसिक टर्म उसका PIV क्या होता है, VM है, यानी मैक्सिमम जो वोल्टेज है दैट इज VM। नाउ आउटपुट पर DC कितना मिलता है, दैट इज 0.318 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। इसका रिपल फैक्टर कितना है 1.21, एफिशिएंसी कितनी है 40.6%। UTF ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना है, दैट इज 0.287 एंड रिपल फ्रीक्वेंसी दैट इज FN। सेम एज आप सेंटर टेप को भी लिख सकते हैं और ब्रिज को भी। सो ये मेन टर्म्स है जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल इन सभी को डिफरेंट वे में लिख सकते हैं। सो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।